देश की राजधानी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, हर माँ बाप के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। 15 दिन में 800 लोग कैसे गायब हो गए? इन्हें जमीन निगल गई, आसमान खा गया। दिल्ली की गली गली में घूम रहे हैं किडनैपर। पिछले 1 महीने से लगातार ये खुद अपने यहाँ पर बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ मेरा बच्चा मिल जाए, मैं और कुछ नहीं मांग करती। शाम को 6:23 में बच्चा घर से निकला और अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। हम लोगों ने 18 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाया थाने में, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यकीन मानिए, जब ये खबर सामने आई तब से दिल्ली में रहने वाला हर शख्स सावधान हो गया है। उसे अपने बच्चों की परवाह सताने लगी है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में साल 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, जिसमें से 509 महिलाएं हैं, जबकि 298 पुरुष हैं और बाकी बच्चे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों के लापता होने की वजह क्या है? जिन्होंने अपनों को खोया, उन्होंने जी न्यूज पर दर्द साझा किया। सुनिए। सर, पुलिस पे यदि अभी तक भरोसा रहता तो मेरा बच्चा आ गया रहता। जिस तरह से हम लोग अपने बेस पे किए काम और वो लोग थोड़ा हमको हेल्प करते तो मेरा बच्चा उम्मीद है जो आ गया रहता अभी तक। लेकिन उस तरीके से उन लोगों का हेल्प नहीं हमको मिला। जब भी बोलते थे जो सर क्या हुआ तो कह रहे हैं जो कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ सर, हर कुछ में जो भी हम कुछ करते थे उसमें मैंने हो जाएगा मैंने हर चीज में लेट करते थे। देश की राजधानी में महज 15 दिनों के भीतर 800 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान लगा दिया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं। कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ लोगों के ट्रेस करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि जो लोग ट्रेस नहीं हो पाते उनके साथ क्या होता होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली से बच्चे लापता हो रहे हैं। दिल्ली लापतागंज में तब्दील हो रही है। संसद का सत्र चल रहा है, तो आज संसद में ये गंभीर और संवेदनशील मुद्दा गूंजा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने इस मामले को उठाया है, जहां पर संदीप पाठक की तरफ से कुछ आंकड़े दिए गए, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में हर साल 6 से 7 हजार बच्चे लापता हो रहे हैं और 6 से 7 हजार की जो संख्या है इसमें 70% यानी 70% गर्ल चाइल्ड हैं, यानी लड़कियां हैं। 2024 से हर साल 6 हजार बच्चे लापता हो रहे हैं। हर दिन के हिसाब से बात करें तो 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। मैं उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. Honorable Chairman sir, दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये
मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में बच्चों की। तो चलिए, जब मसला इतना गंभीर है तो हमारे चंद सवाल हैं, उन सवालों पर नजर डालना भी जरूरी है कि जो बच्चे या जो लोग दिल्ली से लापता हो रहे हैं, क्या इनको जमीन निगल गई? ये पहला प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली की बच्चियां कहां गायब हो गई हैं? क्या दिल्ली के गली गली में किडनैपर्स घूम रहे हैं? दिल्ली में हर दिन 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, तो बच्चे जा कहां रहे हैं? पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लापता लोगों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस फेल क्यों है? तो चलिए, ये हमारे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और देखिए, इस वक्त इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और भावना गुप्ता मनोचिकित्सक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भावना जी, आपसे ही इसकी शुरुआत करूंगा। जो लोग लापता हुए हैं, इसको मैं दो कैटेगरी में रखता हूं। एक जो 13-14 साल से ऊपर हैं, हालांकि 18 से नीचे भी माइनर है, लेकिन फिर भी जो 13-14 साल तक एक स्लैब में रखता हूं, उसके ऊपर के और एक उसके नीचे के। ये आंकड़े डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें बहुत माइनर बच्चे और बच्चियां हैं। 5 साल की, 8 साल की, 6 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, तो उनके लिए फिर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो आम आदमी पार्टी के सांसद की तरफ से राज्यसभा में बताया गया कि हर दिन 17 बच्चे गायब हो रहे हैं देश में, और दिल्ली का जो 1 तारीख से 15 तारीख का डाटा है, जिसमें बताया गया कि 805 और हर दिन 54, और उन 54 में भी माइनर बहुत से संख्या है और उसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। वजह क्या लगती है? बड़े बच्चों में तो हो सकता है कि मनोविज्ञान कुछ रहता हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो गायब हो रहे हैं, वो एक क्या गंभीर प्रश्न है? जी बिल्कुल, देखिए, छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करना, डराना, धमकाना बहुत आसान है। इसलिए आप देखिए, ज्यादातर क्राइम जो भी होते हैं इस वर्ल्ड में बच्चों पे होते हैं, और हम जैसे बड़े बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि जो बड़े बोले आप वो करो। तो जब कोई बड़ा आता है, कई बार ये भी होता है, उन्हें लगता है कि बड़े ने बोला है तो करना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। बच्चों को झूठा दिलासा देके के बच्चे ट्रस्ट बहुत इजीली करते हैं बड़ों पे, तो इसलिए बच्चों को बहुत ही इजी है डराना, फुसलाना, प्यार से करके अपने वश में करना। इसलिए बच्चों की किडनैपिंग ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को लगता है उनमें ताकत होती नहीं है फाइट बैक करने की। और दूसरा, अगर आप देखिए, जो क्राउड में होता है लोगों के साथ, अब किसी के साथ बुरा होता है तो लोग जाते नहीं है उसकी मदद करने के लिए, ये सोच के कोई और आएगा। इसको साइकोलॉजी में हम बाई स्टैंडर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आप दूसरे को देखते हो और आपको लगता है और कोई आएगा उसको हेल्प करने। तो इसलिए ये भी एक जो फिनोमेना, इसके बाद भी लोग ने जो किडनैपर्स उन्हें डरना बंद कर दिया है, उन्हें पता है कि पब्लिक में कुछ होगा तो लोग इतना घुसते नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, मसला गंभीर है, तो क्या उस गंभीरता से इस गंभीर मसले का ट्रीटमेंट हो रहा है? श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, मसला गंभीर है, बताइए। इतने इतने बच्चे गायब हो रहे हैं देश से, दिल्ली से, आखिरकार पुलिस क्या कर रही है दिल्ली में? धर्मराज जी, ये दिल्ली के आंकड़े हैं, बिल्कुल गंभीर हैं, और हम सबको इस पे गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अन्य प्रदेशों के आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं। वहां भी छोटी बच्चियां टारगेट पे हैं, और इस तरह की घटनाएं, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश में सुदूर जिले जो बस्ती आदि के जिले भी, वहां से भी इस तरह के आंकड़े हैं। उनके माँ बाप उन बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के हैरान परेशान हैं, उनका पता नहीं चल रहा। और इस पे मैंने पहले भी कुछ साल पहले इस पे आंकड़े देखे थे। पार्लियामेंट में करीब 13 लाख से कुछ ज्यादा महिलाओं की मिसिंग का आंकड़ा था इस पे। तो ये एक गंभीर समस्या बन गई है पूरे भारतवर्ष के लिए। इसमें पुलिस, जो लोकल पुलिसिंग है, उसकी निष्क्रियता जिम्मेदार है इसके लिए। कहीं न कहीं समाज का भी, जैसा हमारी मनोचिकित्सक महोदया बता रही थी, कि समाज की अवेयरनेस इसमें नहीं है। समाज ऐसे प्रकरणों पे बहुत संजीदा और सचेत नहीं रहता ऐसे, और पुलिस भी इसको बहुत संजीदगी से नहीं लेती। पहले तो
डरते डराते आदमी थानों तक जाता तो पुलिस कहते रहे देख आओ किसी नात रिश्तेदारी में चला गया होगा। पुलिस इस पे इमीडिएट कोई रिएक्शन नहीं करती। अगर पुलिस इस पे इमीडिएट एक्शन करे तो कदाचित ऐसे इन आंकड़ों में सुधार दर्ज हो, लेकिन पुलिस का रवैया भी बहुत ढीला ढाला रहता है। तो सर पुलिस का रवैया अगर विवेक जी पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहता है तो उनको टाइट करने का काम किसका है? बिल्कुल नहीं, इनको टाइट करने का काम सरकारों का है। सरकारों को इसको देखना चाहिए। मैं किसी सरकार को इस पे क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े कोई आज से नहीं चले आ रहे। ये समस्या पुरानी है और ये लगातार हो रहा है। आज आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे पार्लियामेंट इसके बहुत सालों पहले भी ये आंकड़े पार्लियामेंट में आ चुके हैं। नहीं चलिए एक मिनट मैं एक बात बताता हूं। राम गुप्ता जी, अगर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के किसी सुदूर गांव से कोई बच्चा गायब हो जाए तो पुलिस को ट्रेस करना मुश्किल होता है। भारत की राजधानी दिल्ली, मुझे लगता है कि दिल्ली में तकरीबन ज्यादातर घरों में के बाहर लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिए होंगे। दुकानें हैं, दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे होंगे, सड़कों पर सीसीटीवी लगे हैं। तो किसी को ट्रेस करना मुश्किल नहीं है 24 घंटे तक। अगर सबके पास कम से कम 24 घंटे का फीड तो रहता ही होगा। दिल्ली में अगर छत्तीसगढ़ से कोई बच्चा किसी गांव से उड़ गया तो वहां तो बिजली नहीं है, अगर आती है तो पता नहीं कितने देर आती होगी, तो वहां पर ट्रेस करना मुश्किल है। दिल्ली में क्या ट्रेस करना किसी को मुश्किल है अगर पुलिस आ जाए? धर्मराज जी, आपको और आप GNCR को देख रहे देश विदेश के लाखों करोड़ों दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल में आए हुए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। बड़े दुर्भाग्य के साथ आज कहना पड़ रहा है कि पिछले 12 सालों में देश की राजधानी दिल्ली को क्राइम कैपिटल अर्थात लापतागंज बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के इन चारों इंजनों ने मिलकर। मैं अभी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े गर्व से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। पिछले 2 साल में 1,03,800 बच्चों और बच्चियों के अपहरण हुए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चल रही है। दिल्ली में हर दिन 54 लोग लापता हो रहे हैं। 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 गुमशुदा हो जाते हैं। 509 महिलाएं, मतलब 65% लड़कियां और 169 किशोर लापता होते हैं। और तो और देश की राजधानी में साल के पहले हफ्ते में 15 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहे। पिछले 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। LG भारतीय जनता पार्टी का जिनके कंट्रोल में दिल्ली की कानून व्यवस्था, लेकिन LG साहब तो पिछले 1 साल से जब से सरकार को जबरन छीना है आम आदमी पार्टी की, तब से उन्होंने सन्यासी धारण कर लिया है। ऐसा लगता है गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल से कानून व्यवस्था छुट्टी पर जा चुकी है, या फिर ये सारे क्राइम भारतीय जनता पार्टी के सारे पर हो रहे हैं। क्योंकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े धुरंधर, गुंडे, मवाली, गैंगस्टर, आतंकी, बलात्कारी भरे पड़े, ये किसी से अब छुपा नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब में हमारी इकलौती सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार ने क्राइम रोकने के लिए क्या क्या किया है सीख ले भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं उन आंकड़ों को आज सार्वजनिक कर रहा हूं आपके दर्शकों के सामने। मर्डर में कमी आई। 2021 में 723 मर्डर हो गए थे, वो रिकॉर्डेड है। लेकिन 2022 से 2025 तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार रहती, घटकर मात्र 54 रह गए। किडनैपिंग में गिरावट 2021 में जहां 1787 थे, वहां 2022 से 2025 के बीच में मात्र 345 रह जाते। चोरी के केस में 2021 में ऐतिहासिक वृद्धि थी, 8,417 थे, जो कि 2022 से 2025 मात्र 407 रह गए। एक्साइज एक्ट केस 2021 में 10,745, लेकिन 2022 से 2025 में 1,104 रह जाते हैं। मैं आता हूँ, मैं उस पर भी बताता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन पर भी बात करता हूँ। हमारी सरकार आपकी सरकार का विषय नहीं है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण मत दीजिए। एक मिनट राम गुप्ता जी, मुझे लगता है रुके राम गुप्ता जी, अरे राम गुप्ता जी सुनिए तो। राम गुप्ता जी, आपने ना इस गंभीर इशू को ना पॉलिटिकलाइज कर दिया। राजनीति होनी चाहिए, आपने बंदूक की नोक LG साहब की तरफ घुमा दिया। क्या मतलब है?
तो साहब अरे क्या गंभीर एलजी साहब की मुद्दे पे- जिम्मेदारी में अरे नहीं हमें है दिल्ली की कानून व्यवस्था? अरे भाई हमें पता दिल्ली है, की कानून व्यवस्था अरे एलजी हमें साहब की पता है जिम्मेदारी भाई, नहीं है। सुनो सुनो, मैं हमें तो पता कहाँ है, एलजी साहब? अरे सुनो कहाँ मुझे- है एलजी साहब पिछले 1 साल से? अरे राम जब गुप्ता, आम अरे आदमी राम पार्टी गुप्ता की जी, सरकार राम थी, गुप्ता तब जी, तो ये राम गली गुप्ता जी, गली सुनिए में सुनिए सुनिए, आपको मैंने इससे दिल्ली पहले की जनता सर में देखिए, है, आप बहुत ऐसा सीनियर है, है। सुनिए सुनिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके पहले भी मैंने आपको बोला था, टीवी डिबेट में पैनल के तौर पर बात रखना और मंच पे खड़ा होकर भाषण देना 2 अलग विधा है। आप ये मंच नहीं है जहां पर आप वो कर रहे हैं, सामने कोई ताली बजाने के लिए बैठा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस, सर सुनिए, एक बात बताइए, अरे मेरी बात मैं सिर्फ सुनिए, एक सवाल आपकी करूंगा। सारी बात आपने इसको, मैंने कहा ना, आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस भाषा में बात होती है, आप दिल्ली पुलिस को लपेटिए, आप गृह मंत्री को लपेटिए, गृह मंत्रालय को लपेटिए, बात सब ठीक है। आपने एलजी कहां है, नहीं है, एलजी की क्या भूमिका किस सरकार में होती नहीं होती, हमें भी पता है सर। मेरा मसला बस यह है, आप टू द पॉइंट रहिए ना, कि गंभीर मसला, ये मुद्दा राजनीति का है, राजनीतिक दलों का काम है इस इश्यू को उठाना, लेकिन जो कोर इशू है ना, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए कि एलजी क्या कर रहे हैं, एलजी कहां सोए। हाँ बोलिए। मैं सर 30 सेकेंड में स्थायी समाधान बता देता हूं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हाँ जी, हाँ जी, हाँ सवाल जी, हाँ जी। कीजिएगा। देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी जब 2022 में पंजाब में आती है, तब हमने एक काम किया कम्युनिटी इनिशिएटिव के नाम से, जिसको कहते थे पिंड दे पहरेदार। ये एक कमेटी बनाई, विलेज गार्ड से लोकल रिपोर्टिंग बढ़ाई, पुलिस एक्शन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हाई कन्विक्शन रेट यानी एनडीपीएस में 88% की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से आज पंजाब में 4 साल में क्राइम रेट नील होता जा रहा है। मैं 1-2 नहीं, 2025 में प्रॉपर्टी क्राइम में 27% कमी आई, हेनियस और प्रॉपर्टी क्राइम में ऐतिहासिक गिरावट आई। गैंगस्टर क्रैकडाउन 2025 में 916 प्लस गैंगस्टर हमने गिरफ्तार किए, न्यूट्रलाइज किए, 389 मॉड्यूल जब्त किए। हमने बुलडोजर जस्टिस को ड्रग माफिया के लिए जो अवैध प्रॉपर्टी थी उनको ध्वस्त करने में लगाया, ना कि गरीबों की झुग्गियों में तोड़ने में लगाया। ठीक है, मैं उसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से देश के जिन राज्यों में काबिज है, उन सभी राज्यों का यही बुरा हाल है। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में देश की राजधानी जिसे कहा जाता है, वहां जो है हर दिन 54 हमारी बच्चियां जो किडनैप हो जाती। ये तो अमेरिका में जो अभी एक्सट्रीम चल रहा था, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किया। ठीक है राम गुप्ता जी, एक मिनट, राम गुप्ता जी एक मिनट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम देखिए। अरे ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में बस सर्च कर रहा हूं, मुझे जैसे मिल जाएगा ना, मैं आपको पंजाब का भी आंकड़ा बताऊंगा। ये ऐसा नहीं कि पंजाब में बच्चे गायब नहीं हो रहे, आप ये मत बोलिए कि वहां 50 हो रहे हैं या 10 हो रहे हैं तो कम है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ना, मैं आपको पंजाब का भी आंकड़ा बताऊंगा। रुक जी, अरे सर हमने कम किया है। एक मिनट जी, मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं, वो बेहतर। भावना जी ये बताइए, 2 छोटे प्रश्न इस मसले पर ये आता है कि बच्चे अगर गायब हो रहे हैं तो एक तो पुलिस की भूमिका, दूसरी फैमिली की भूमिका, और बच्चों के मामले में तो सीधे फैमिली की भूमिका आप क्या देखते हैं, और अगर पुलिस तक मामला जाता है तो पुलिस इसको क्या संजीदगी से लेती है, क्या मनोविज्ञान होता है पुलिस का? देखिए, पहले तो मैं फैमिली के में ये बोलना चाहूंगी, आप कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि किडनैपिंग होगी या कोई आपको ऐसे करेगा तो आप क्या करोगे, कि आपके दिमाग में नहीं आता। आप ज्यादातर गुड टच बैड टच समझाते हो। अभी की पेरेंटिंग में क्या जरूरी है, बच्चे को समझाना कि कोई बड़ा आपसे अगर बोल रहा है तो आपको नहीं सुनना। सेफ वर्ड करिए अपने बच्चे के साथ, ताकि उसको पता चले कि कोई दूसरा पर्सन उनको लेने आ रहा है स्कूल में, तो उनको पता चले कि फैमिली से है, कोई ऐसे ही ना चला जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, बच्चे ट्रस्ट बहुत इजीली करते हैं। अगर कोई बोले यार तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, उनको कुछ हो गया, तो बच्चा जाता है साथ। तो बच्चों को अवेयरनेस देना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको समझाना, कोई आपको चॉकलेट दे, टॉफी दे, आपको नहीं करना। अगर आपको लगता है आपका कोई पीछा कर रहा है, तो सबसे पहले सेफ जगह पे जाओ, पब्लिक पे जाओ। और लोगों को भी जरूरी है देखना, अगर आपको कोई बच्चा दिखता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसको डर लग रहा है, तो आप उससे पूछो कि ठीक हो कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बाई स्टैंडर्ड जो अफेक्ट होता है। दूसरा, पुलिस का देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पुलिस के मामले में इतना कह नहीं सकती, पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि सबसे ज्यादा या तो जान पहचान वाले लोग करते हैं, या तो किसी ने जो देखा हो। क्योंकि जो किडनैपिंग होती है वो एकदम नहीं होती,
ये हमेशा प्लान से होती है। या तो उस बच्चे को या उस महिला को वो लोग स्टॉक करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उनका रूटीन देखते हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर होता है। तो साइकोलॉजी में भी जो किडनैपिंग करते हैं वो ऐसे नहीं होते कि एकदम से सोचेंगे कि हमने जैसे मर्डर होता है एकदम से कर दिया बिना प्लानिंग के कई बार, पर किडनैपिंग में हमेशा प्लानिंग मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। जी ठीक है। श्रीवास्तव जी, मसला आपने माना कि मसला गंभीर है, तो वो संजीदगी दिखती क्यों नहीं? क्योंकि पुराने दौर में तो हम तकनीकी रूप से संपन्न नहीं थे, अब तो हम तकनीकी रूप से संपन्न है, हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल है, पुलिस और बेहतर चीजों से लैश हो गई है, फिर भी ऐसे लोग क्यों सक्रिय हैं और ऐसे लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? देखिए धर्मराज जी, आज आपने बहुत गंभीर विषय उठाया। मैं चाहता था कि इस पर गंभीरता से चर्चा हो, पार्टी लाइन से आगे आके चर्चा हो। मनोचिकित्सक महोदया ने गंभीर विषय रखा, तथ्य अच्छे रखे, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र अभी भी मेरी कॉलर तुम्हारी कॉलर में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत का कोई प्रदेश इस मामले में छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं दर्ज हो रही है। सबके यहाँ है, कम ज्यादा थोड़ी बहुत सबके यहाँ है। आपने कहा दिल्ली में टेस्ट करना आसान है, नहीं, अन्य प्रदेशों में टेस्ट करना आसान है। दिल्ली में कठिन है, दिल्ली में सब तरह के लोग, हर प्रदेश का आदमी मिल जाता है। अन्य प्रदेशों में तो आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये बच्चा इस प्रदेश का है कि नहीं है, उसकी रहन सहन, चाल ढाल, बोली भाषा से प्रकट हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि स्थानीय स्तर पे पुलिस का जो ढीला ढाला इस मामले में रवैया है, पहले आदमी तो जो कीमती समय होता है उस समय में आदमी अपने घर परिवार, पहले तो बच्चे के दोस्तों तक सूचना करता है, फिर उनके घर परिवार में ढूंढ करके वो समय जाया हो जाता है। वही समय इन लोगों को मिल जाता है बच्चे को वहां से हटाने का। तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए कि जैसे ही आपको लगे कि बच्चा आपका उस टाइम के अंदर नहीं आया, आपको तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाना चाहिए, इसमें समय नहीं लेना चाहिए। आज मैं चाहता था कि ये जो आपका ये प्रोग्राम देखें, उनको इससे कुछ शिक्षा मिले, लोग सचेत हों, समाज में इसको लेके चेतना आए। समाज का जो रवैया है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। समाज जो कीमती समय होता है उसको जाया कर देता है। मैं इस तरह के एक मामले में प्रयागराज में चौकी घेर के एसपी सिटी के सामने बैठा हूँ। एसपी सिटी ने मुझसे समय मांगा कि मुझको समय दीजिए, मेरी चौकी, भीड़ को संभालिए, चौकी न फूक रही मेरी। मैं सारी जिले भर की पुलिस लगा करके इस बच्चे को टेस्ट करवा रहा हूँ। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ। मैं इस मामले की नजाकत जानता हूँ। इसमें होता क्या, जैसे जब बच्चा गायब होता है तो जो शुरुआती के 2, 4, 5, 6 घंटे होते हैं उसी में फैसला हो जाता है कि बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो समय अगर पुलिस ने जाया किया या परिवार वालों ने जाया किया। सर इसमें एक डाटा बताता हूं आपको। जैसे दिल्ली का तो मसला आ गया, ये 2025 के आखिरी महीने का रिपोर्ट है। दिल्ली का तो मसला है। अब चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ भी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। 2025 के आखिरी के महीने का रिपोर्ट है, उसमें है कि लापता लोगों को ढूंढने में चंडीगढ़ पिछड़ा, रिकवरी दर देश में सबसे कम है, रिकवरी रेट। तो ये जो गृह मंत्रालय के अधीन, हम तो मानते हैं वो वहां पर और फुल प्रूफ स्थिति होनी चाहिए, तो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले जो पुलिस है वो ज्यादा निष्क्रिय क्यों है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो? मैं देखिए, फिर मैंने कहा ना, इसको आप गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कोटे में मत घुमाइए। ये विषय मैंने कहा कि इसमें जो शुरुआती 5-6 घंटे होते हैं वही निर्णायक होते हैं। एक मामले में मैं इस तरह की, मैं चौकी घेर के बैठा हूँ। राजरूपपुर, मैं नोट बता रहा हूँ घटना, इलाहाबाद में धूमनगंज थाने में एक राजरूपपुर चौकी थी, वहीं पे मैंने चौकी घेरा था पूरी भीड़ के साथ। एसपी सिटी मेरे सामने राजेश यादव बैठे। सर फिर मसला, एक मिनट सर, मसला हर जगह चौकी घेराव नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले रांची का एक मसला आया था, जहां पर बैलून बेचने वालों ने 2 बच्चों को, 5 साल और 6 साल के भाई बहन थे, उनको उठा लिया था। 2 दिन के बाद बगल के जिले से वो पकड़े गए और उसमें खुद डीजीपी लगी, खुद उसमें मुख्यमंत्री लगे, तब पकड़े गए। लेकिन उसी जगह से फिर 4 दिन के बाद 50 लोग पकड़े गए जो इस तरीके काम करते थे। प्रश्न ये है कि हर मामले में डीजीपी सीएम तो नहीं लगेंगे, पुलिस क्या करेगी? धर्मराज जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात को आपने बारीकी से सुना नहीं। इसमें होता क्या है कि जो कीमती समय होता है, जैसे बच्चा किसी ने उठाया, कोई उसको बरगला के ले गया,
तो इसमें परिवार वालों के पास अपने बच्चे के आने जाने की नोटिस होनी चाहिए कि मेरा बच्चा वहां गया तो वहां से इतनी देर में वापस आ जाना। एक क्विक रिएक्शन जल्दी से, राम गुप्ता जी कुछ कहना था। राम गुप्ता जी जल्दी से सर, गार्जियनों को काम से कराना। ठीक है राम गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है धर्मराज जी। हाँ सर प्लीज। धर्मराज जी 2014 से पहले दिल्ली में थाना कमेटियां हुआ करती थी। उन थाना कमेटियों में जो है हर विधानसभा का बीच में मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अरे जी ने चुप कराइए पूरी क्या बात कर रहे हो आप भाई? 14-15 लेकिन सर एक मिनट, लेकिन सर एक राम गुप्ता जी राम गुप्ता जी एक मिनट। राम गुप्ता जी राम गुप्ता जी सुनिए, जिस थाना कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं सर एक मिनट, जिस थाना कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं राम गुप्ता जी, उस पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है ना कि थाना कमेटियों को खत्म करने में। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, इन्हें चुप कराइए। हाँ ठीक है। अरे सर एक मिनट सर, एक मिनट क्या भाषा सुनने के लिए नहीं बैठे? ठीक है महाराज, राम गुप्ता जी उस थाना कमेटी को डेमोलिश करने में आप लोगों पर आरोप लगाती है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। क्या कह रहे हैं सर? फिर से मैंने कहा कि जिस थाना कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद थाना कमेटी तो ज्यादा खराब हुई है क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो गया। जिसका नौनिहाल गायब होना बताओ 14-15 से रहा। इन्हें चुप कराइए, मैं तभी बात कर पाऊंगा। हाँ ठीक है विवेक जी एक 30 सेकंड रुक जाइए। 30 सेकंड रुक जाइए मालिक, रुक जाइए। अरे बस सर मुझे थैंक यू बोल के फिर निकलना पड़ेगा, गंभीर मसला। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय इतनी इजाजत देता था। देखिए मसला गंभीर है, राजनीति के कई मसले हो सकते हैं, कई मुद्दे हो सकते हैं जिस पर सियासत खुलकर होनी चाहिए और ऐसे इस मामले पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि सियासत होनी चाहिए इस मुद्दे को गर्म रखने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए।